स्टूडेंट्स, तो बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे। चलो उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं हम। देखते हैं क्या बोला सवाल में। इन्होंने कहा ए ड्रंकार्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। एक शराबी है, ठीक है, एक गली में चल रहा है, वो नैरो लेन मतलब एक गली है, उसके अंदर जा रहा है। अब वो क्या करता है कि 5 स्टेप तो आगे रखता है, आगे की तरफ 5 स्टेप रखता है, 1 2 3 4 5, और फिर 3 स्टेप पीछे रखता है, 1 2 3। फिर ऐसे ही 5 स्टेप आगे, 1 2 3 4 5, फिर 3 स्टेप पीछे, 1 2 3। इस तरीके से वो चल रहा है आगे। 5 स्टेप प्लस में रखता है, 3 स्टेप माइनस के रखता है, मतलब पीछे की तरफ, फिर 5 स्टेप प्लस के रखे, फिर 3 स्टेप माइनस में रखे। इस तरीके से वो चल रहा है लगातार शराबी। अब उसने कहा ईच स्टेप इज 1 मीटर, हर एक स्टेप 1 मीटर का है उसका, लॉन्ग 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड उसको एक स्टेप रखने में लगता है। प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन, उसके मोशन का एक्सटी ग्राफ बनाइए। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब कि वो जाके एक पिट में गिर जाएगा जो कि 13 मीटर दूर है स्टार्टिंग से। तो कब गिर जाएगा वो, ग्राफिकली इसको बताना है, ठीक है ना, कब गिर जाएगा। चलो ग्राफ बनाते हैं, बड़ा आसान है। लो जी, मैंने यहां से बनाया, इधर हो गया बच्चों ये आपका टाइम का एक्सिस, और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट का उसका। अब सोचो, इसमें ऐसे कर लेते हैं, ये है 5 मीटर के स्टेप बना लेते हैं। तो 5 का स्टेप 5 मीटर, या छोटे छोटे बना लो, चलो छोटे बना दो, 1 मीटर के बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब टाइम की बात कर लेते हैं, 1 सेकेंड लगना है उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से बना लेते हैं। टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब वो देखो, जब टाइम 0 था, 0 से उसने चलना शुरू किया, t बराबर 0। अब समझो वो एक एक स्टेप करके रखेगा, 5 सेकंड तक 5 स्टेप चलेगा, तो ग्राफ पहुंच गया यहाँ से लेके 5 सेकंड में 5 स्टेप। तो 5,5 ये वाला पॉइंट हो गया, देखो ये इधर आके 5,5 ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये वाला, ठीक। इसे ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पहुँच गया वो। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ मिला तो सीधे ये बन गया जी आपका ग्राफ। फिर उसके बाद 3 स्टेप उसने वापस चले, 3 स्टेप वापस चले मतलब 3 सेकंड और चला, और 3 स्टेप उसने चले वापस। चलो 3 स्टेप, तो 1 2 3, 8 सेकंड पे वो 3 स्टेप वापस चला गया, तो वो पहुंच गया 3 पे। देखो ये वाला ग्राफ बन गया यहाँ से यहाँ 8,3, 3 स्टेप वापस चला गया, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो। देखो सॉरी 3 स्टेप गया ना, मैंने 2 बना दिए, तो ये बनाते हैं यहाँ से 3 स्टेप, वो यहाँ से वापस चला गया, यहाँ से 3 स्टेप वापस चला गया, यहाँ पहुँच गया।
फिर उसके बाद फिर वो 5 स्टेप आगे चलता है तो 5 सेकंड और। 8 + 5 कितना हो गया? 8 + 5 13। 1 2 3 4 5 13 पे ऐड कर दो 5 स्टेप आगे, तो वो देखो फिर से कहाँ चला जाएगा। अभी 2 पे खड़ा हुआ है, 5 स्टेप आगे तो 7 पे पहुंच जाएगा। तो 7 पे पहुंच गया, 7 पे पहुंच गया 13 में करके, तो वो यहाँ पहुंच गया आपका, ये पहुंचा। यहाँ से यहाँ मिला दो। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट लिखता चला जाता हूँ मैं। ये है 5,5। 5 सेकंड में 5 स्टेप। फिर 3 स्टेप पीछे चला गया, तो 3 स्टेप पीछे, तो 5 में से 3 हटा दिया तो 2 बचा। 2,8। 5 सेकंड वो 3 सेकंड और ऐड कर दिए। फिर 5 सेकंड आगे बढ़ाओ। 8 + 5 तो 13 हो गया। 13 पे टाइम तो 13 हो गया, और 5 ऐड कर दोगे तो 7। तो 7,13 मिल गया। ये समझ गए ना भाई? स्टेप्स तो वो आपके 2 में 5 और ऐड हो गए तो 7 हो गए, और टाइम में 5 ऐड हो गया तो वो हो गए आपके 13। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा मुझे इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इसको आगे बढ़ा के यहाँ से करते हैं, जरा मैं आगे बढ़ा लूँ इसको। 15 के बाद यहाँ से कर दो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 बच्चों, 24, 25, इस तरीके से। अब देखो ये 7 से अब 3 स्टेप और पीछे चलेगा। 3 स्टेप पीछे चलेगा तो बोलो कहाँ पे रहेगा? तो 3 स्टेप पीछे चलेगा तो 3 स्टेप इसमें से माइनस कर दो। तो 3 स्टेप माइनस कर दो जी। 3 स्टेप माइनस करने जा रहा हूँ तो 4 पे आ जाएगा ये। तो 4 के सामने बना रहा हूँ, देखो एरो लेके यहाँ से 4 के सामने, और 3 ऐड कर देता हूँ तो 16 पे पहुँच गया। 4 के सामने यहाँ 16 पे पहुँच गया। ब्लैक कलर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये यहाँ से मैं यहाँ पे मिला दिया। ये 3 स्टेप देखो फिर पीछे चला गया। 3 स्टेप पीछे जाने पे 7 में से 3 गया 4, और 4,16। 3 सेकंड लगेंगे उसको, तो टाइम में 3 सेकंड ऐड कर दिया मैंने। अब फिर 5 स्टेप आगे चलेगा, तो 4 में 5 को ऐड कर दो तो 9 आ जाएगा। अब ये 9 पे पहुंच जाएगा, यहाँ से 9 पे यहाँ, और 5 ऐड करेंगे तो 16 + 5 कितना हो जाएगा? 21। तो ये 21 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से सीधे फिर मिला देगा 21, ये आ जाएगा आपका। ये हो गया पॉइंट नंबर 9,4 में 5 ऐड हो गया तो 9,21 बच्चों। ठीक है। अब 3 स्टेप फिर पीछे जा रहा है। 3 स्टेप पीछे, 3 सेकंड और ऐड कर दो इसमें, 24 हो जाएगा। और 3 स्टेप पीछे जाके ये 6 पे पहुंच जाएगा। 6 पे, तो 6 यहाँ से आ गया हमारा यहाँ, और 21 का 24 हो गया। 6 आ गया यहाँ, थोड़ा सा और ऊपर, ये यहाँ आ गया करीब। ये लो जी, ये हो गया 6,24। भाई 9 में से 3 स्टेप पीछे चला गया तो 6 स्टेप रह गए, और टाइम में 3 सेकंड ऐड हो गया तो 24 हो गया। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ोगे अगर आप, तो इसमें वो फिर आगे बढ़ा, फिर कितना ऐड किया? फिर से वही 5 स्टेप आगे। तो 24 से 5 स्टेप आगे जाएंगे तो कितना जाएंगे? इस ग्राफ ही मुझे लग रहा है छोटा पड़ेगा। तो 25 के बाद 26, 27, 28, 29, ये हो गया 30, 31, इस तरीके से हो गया। तो 24 से 5 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 29 तक। तो 29 हो जाएगा ये, और 6 में 5 ऐड कर दो तो 11 हो जाएगा। तो 29, ओहो ये कलर चेंज कर लेता हूँ, 11
तो 6, 11,29 हो जाएगा ये। तो 11 करीब यहाँ है, 11,29 ये रहा, 11,29 अप्रोक्स ये बैठ गया। ये यहाँ से यहाँ मिला दो बच्चों, 11,29। ठीक है, देख लो वही हो रहा है। पहले वाले पॉइंट से शुरू करो। 5 में 2 कम किए थे, नहीं 3 कम किए थे, तो 2,8, 3 टाइम में तो 3 ऐड किया, फिर टाइम में 5 ऐड किया ऊपर बढ़ते हुए, और वो फिर वापस आ गया। वो इस तरीके से लगातार चल रहा है। तो यहाँ से अब फिर से 3 स्टेप पीछे, 3 स्टेप पीछे, तो 29, 30, 31। आप इसको थोड़ा सा, मैं इसको इधर खिसका लेता हूँ, देखता हूँ अगर ये पूरा फिगर इधर खिसक पा रहा है तो। ठीक है, इधर खिसका लेते हैं इसको, ये तो हटाता हूँ ज़रा, अगर थोड़ा सा खिसक सकता है। यहाँ से देखता हूँ, क्या पता खिसक जाए। हाँ, खिसक तो गया भाई। चलो ये हो गया। अब इसमें बना सकते हैं हम, शायद बन जाए पूरा। तो अब 11 में सोचो, 11 में 3 स्टेप पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 में 3 स्टेप पीछे जाएगा तो हो जाएगा भैया आपका 8 स्टेप। तो 8 स्टेप पीछे, तो 8 पे आ जाएगा यहाँ, 8 के सामने लगभग यहाँ, और 29 में 3 ऐड कर देंगे तो 32 हो जाएगा। ये 32 इस पे ले लेता हूँ मैं, लगभग यहाँ पे आ जाएगा ये। लो ये आ गया यहाँ। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये आ गया 32, 33, 34, 35, 36, 37, इस तरीके से चलेगा ये। अब यहाँ से सीधे चलो, ये वाला पॉइंट क्या आ गया? 3 स्टेप पीछे, तो 11 में से 3 स्टेप पीछे हो गया 8। इसे बना देते हैं 8,29 में 3 ऐड कर दो तो 32। 11 में से 3 स्टेप पीछे और इसमें 30 है, वो 3 ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब यहाँ से फिर चलो आगे, 5 स्टेप फिर आगे गया, तो 5 स्टेप आगे जाएगा तो सीधा सीधा 8 से लेके और 5 स्टेप आगे जाएगा तो किस पे पहुँच जाएगा? 13 पे पहुँच जाएगा। तो 13 ये रहा जी आपका 13, और 32 में 5 स्टेप 5 सेकंड ऐड कर दोगे तो 37 हो जाएगा। तो ये लगभग यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। इसको यहाँ से यहाँ मिला लो, हमारा आंसर आ गया ये। 8 में तो 13 ऐड हो गए, और प्लस 32 में 5 ऐड हो गया तो 37। इसका मतलब 37 सेकंड में जाके, 37 सेकंड में जाके वो गड्ढे में गिर जाएगा, वो जो पिट है उसके अंदर गिर जाएगा, क्योंकि 13 मीटर दूर था वो। देखो यहाँ पे पूछा था ना कि ग्राफ देख के आपको ये भी बताना है कि वो जो शराबी है वो गड्ढे में कब गिरेगा, किस टाइम पे गिरेगा, कितने समय के बाद गिरेगा, क्योंकि वो गड्ढा जो है वो 13 मीटर दूर है, वो जो पिट है वो 13 मीटर दूर है उस शराबी से। तो वो 5 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे चलता है, फिर 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे चलता है। इस तरीके का हमने ग्राफ बना लिया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। देखो मैं दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ, 0 से उसने शुरू किया था, पहले 5 कदम आगे गया तो +5, तो 5 कदम आगे गया, फिर 3 कदम पीछे हटा, ठीक है ना। लेकिन हर स्टेप में 1 सेकंड लग रहा है, तो टाइम तो हर बार ऐड ही होता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस पहले आगे गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका, फिर पीछे आया वो 3 स्टेप, फिर ऐसे 5 स्टेप आगे गया। तो देखो पहले स्टेप काउंट करा देता हूँ आपको। 5 स्टेप देखो 0 से चला था, यहाँ से 0 से पहले 5 स्टेप +5, फिर 3 स्टेप पीछे तो 2, फिर यहाँ से 5 स्टेप आगे तो 7, 7 में से 3 स्टेप पीछे फिर 4, 4 में 5 स्टेप फिर आगे 9, 9 में फिर 3 स्टेप पीछे 6, फिर 6 में 5 स्टेप आगे 11, 11 में 3 स्टेप पीछे फिर 8, 8 में फिर 5 स्टेप आगे तो 13। स्टेप समझ में आ गए। अब टाइम सुनो, पहले 0 से लेके 5 स्टेप चलने में 5 सेकंड, फिर 3 स्टेप पीछे हटने में 3 सेकंड और लगे, तो 5 और 3 8 हो गए,
फिर 5 सेकंड आगे चलने में लगे 5 स्टेप, तो 8 और 5 13, 13 में से फिर 13, मतलब 13 में से फिर 3 स्टेप पीछे हटने में 3 सेकंड और लगे, ठीक है, तो 16, 16 में 5 स्टेप और ऐड हो गए 21, 21 में 3 स्टेप फिर पीछे हटने में लगे तो 24, 24 में 5 स्टेप और ऐड हो गए, 5 सेकंड और ऐड हो गए 29, फिर 3 सेकंड ऐड हुए 29 और 3 32, 32 में 5 ऐड हो गए 37। तो आखिरी का आंसर आ गया ग्राफ देख के कि वो शराबी जो है वो गड्ढे में कब गिरेगा, तो टाइम इज इक्वल टू 37 सेकंड पे जाके वो गड्ढे में गिर रहा है, ठीक है। तो अच्छा सवाल था और टाइम कंज्यूमिंग सवाल था, पूरा बताने की कोशिश की है मैंने, आप लोगों को बहुत ही तरीके से बताने की कोशिश की है, अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो बढ़िया सवाल था, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाकी कल करते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, डेली भी करेंगे तब जाके हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, बस प्रैक्टिस करती है, एक सवाल भी मिले तो एक सवाल भी रोज करिए। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं।